हेलो एवरीवन, दिस साइड इज गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में फिर से बताने वाली हूँ कि आपका जो सोलमेट है वो आपको अभी तक क्यों नहीं मिला है जैसे आप चाहते हो। सकता है आपने बहुत सारे टेक्निक एंड बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्राई करे हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल रहा है। लास्ट कोई मिस्टेक है जो कि मैं इन्वॉल्व करना भूल गई हूँ वीडियोस में, तो इसलिए मैंने ये पार्ट 4 बनाया है। अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई है। इससे कि पहले कि हम आगे बढ़े, मैं हूँ गायत्री एंड इस चैनल पे मैं अब्राहम हिक्स की जो टीचिंग्स है वो सिंपल हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करती रहती हूँ एंड अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस इस चैनल पे शेयर करती हूँ। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलिए जानते हैं ऐसे क्या रीजंस है, जैसे कि आपको जो पार्टनर है वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारे रीजन से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है जज करने का। हम लोगों की बहुत पर्सनल एक आदत होती है कि हम बहुत सारे लोगों को जज करते रहते हैं। जज करना मतलब किसी की लाइफस्टाइल को, किसी की पर्सनल क्वालिटीज को हम जज करते रहते हैं। एंड अबैन हमें बताती है कि हर एक जो पर्सन है वो नॉन फिजिकल है एंड प्योर सोल है, लेकिन हर एक का जो लाइफस्टाइल है वो अलग अलग होता है एंड हर एक का जो क्वालिटी है पर्सन्स का इंडिविजुअली वो अलग होता है। लेकिन सब एक जैसे ही है, सब एक क्वालिटी के होते हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। एंड हमारा जो सोर्स है वो हमें एक सोर्स की तरह देखते हैं, मीन्स एक सोल की तरह। जैसे कि मान लेते हैं हम टीचर्स होते हैं ना, तो टीचर सभी बच्चों को एक जैसे देखते हैं, तो वैसे ही यूनिवर्स सभी जो पर्सन है, सभी जो इस धरती पे सबको सेम एक तरह से देखते हैं। सेम मतलब किसी के अंदर कोई कमी नहीं और ना ही किसी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलिटी, सब एक समान। तो वैसे ही यूनिवर्स हमें देखता है। और जब हम पर्सनली किसी की लाइफ को जज करते हैं या फिर किसी को जज करते हैं, जज करना मतलब किसी क्वालिटीज की तुलना करना या फिर उसको क्रिटिसाइज करना। तो मान लेते हैं कि आप एक सोल हो और दूसरा एक सोल है और आप एक दूसरे को जज कर रहे हो, आप एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हो कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है। लेकिन यूनिवर्स के लिए, लेकिन जो टीचर है सबके लिए दोनों भी एक जैसे होते हैं। तो इसी तरह से हम खुद को तो जज करते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम खुद को तो करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम दूसरों को भी करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ रिलेशनशिप में होता है। जब हम किसी कपल्स को देखते हैं, एक तो बहुत किसी की एज हो जाती है या फिर कोई एज में कम होता है, दोनों में से किसी की एक ज्यादा एज हो गई, तो हम बातें करने लगते हैं कि देखो ये लोग कैसे पार्टनर बन गए कि एक की एज इतनी है, एक की छोटी है। एंड दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे मान लेते हैं कि किसी ने अगर थर्ड मैरिज किया तो बहुत सारी सोसाइटी उनके बारे में बहुत कुछ जज करती है, वो इस तरह से हम लोग उनको देखते हैं कि ये चीज गलत है। अब हम हमें बताते हैं कि कोई भी चीज गलत या फिर सही नहीं होती है। हमारी लाइफ है और हम इस चीज को डिजाइन करेंगे कि हमें कैसे जीना है, और हमारा काम है कि हम अपनी लाइफ पे फोकस करें कि हमें कैसी लाइफ चाहिए, और हम खुद को भी जज ना करें और ना ही किसी और की लाइफ को जज करें। क्योंकि अगर हम किसी की लाइफ में जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम हमारे लाइफ में एक ऐसा इमोशन ट्रिगर कर रहे हैं जो कि है क्रिटिसाइज का, जो कि है ग्लोसिप का। और जब हम क्रिटिसाइज या फिर ग्लोसिप करेंगे या फिर उस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हमारा जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाएगा और हम रेजिस्टेंस में आएंगे। और अगर हम ऐसे ही ग्लोसिप करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, हमेशा एडजस्ट करते रहेंगे, तो यूनिवर्स हमें ऐसे कैसे हम जो चाहते हैं वो कैसे दे सकता है। क्योंकि यूनिवर्स भी तो उन्हीं के लिए सेम है जिन लोगों के बारे में हम कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप किसी कपल्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स के लिए आप भी तो सेम ही हो और वो कपल भी तो सेम ही है। तो इसी तरह से किसी की लाइफस्टाइल को हमें जज नहीं करना है और ना ही किसी रिलेशनशिप को, खास करके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा हम जज करते हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि एक रिचुअल बन चुका है पुरानी। क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा जज करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने किसी को सिखाया नहीं है, क्योंकि वो लोग को किसी ने सिखाया नहीं है और ना ही उनको ये चीजें पता होती है। तो जज करना मतलब कास्ट के लिए जज करना, एज के लिए जज करना, या फिर थर्ड मैरिज के लिए जज करना, या फिर एक छोटा है एक मोटा है, या फिर एक बहुत ज्यादा वेटेड है एक छोटा है, या फिर सेकेंड मैरिज है, या फिर कौन से एज में 52 एज में कर रहे हैं मैरिज। तो हम लोग कहीं ना कहीं हंस देते हैं, कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जब हम किसी और की लाइफस्टाइल को जज कर रहे हैं तो सोचो कि हमारी वाइब्रेशंस कहाँ जा रही है। हमारी वाइब्रेशन जा रही है क्रिटिसाइज करने में, ब्लेमिंग करने में, ग्लोसिप करने में। तो हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स हमें कुछ ऐसी चीजें दे जिससे कि हम उनको थैंक यू बोले, जबकि हम तो किसी और को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी की लाइफ को जज कर रहे हैं। तो ये जो हमारी हैबिट है, इनफैक्ट मेरी भी ये हैबिट है और मैं भी इस चीज को अभी चेंज कर रही हूँ।
एंड मैं इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं भी हंस देती हूँ, इनफैक्ट मैं भी कभी कभी क्रिटिसाइज करती हूँ। ये मेरी खुद की भी एक यू कैन से मेरी भी आदत है, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इस चीज़ के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम किसी की लाइफस्टाइल को, किसी भी चीज़ों को अगर हम जज करें, मान लेते हैं कि कोई पर्सन अगर नॉनवेज खाता है और अगर आप वेजिटेरियन हो, तो आप एटलीस्ट उनको जज तो ना करो कि ये नॉन वेजिटेरियन कैसे है। अब उनका जो बैकग्राउंड है वो पहले से नॉन वेजिटेरियन का है, तो हम कैसे जज कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उनके सामने ऐसे हरकत से देखो तो नहीं कि ये लोग क्या खा रहे हैं, ये तो उनका रिचुअल्स है, ये तो उनका बैकग्राउंड है, ये उनका हैबिचुअल पैटर्न है। तो हमें कोई हक नहीं है किसी की लाइफ को जज करने का। और ये बात तो मुझे भी बहुत समझ में आई, लेकिन मैं भी अभी भी ये मिस्टेक कर रही हूँ, लेकिन मैं भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। तो हम कौन होते हैं किसी की लाइफ को जज करने की। हर एक पर्सन का लाइफ स्टाइल अलग होता है, एंड सही या फिर गलत कुछ चीज़ होती नहीं है। हर एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी होती है, एंड हर एक पर्सन का राइट होता है। क्योंकि अब्राहम हमें ये बताती है कि अगर आप इस धरती पे आए हो और अगर आपकी कोई विश है, तो वो डिजायर इसीलिए आई है क्योंकि आप इस डिजायर को डिजर्व करते हो, तभी वो आपके मन में आई है, तभी वो आपके माइंड में आए हैं। तो आप इस दुनिया में अपनी डिजायर पूरे करने के लिए आए हो, नॉट कि हम किसी की लाइफ को जज करने के लिए। तो हमारा फोकस होना चाहिए हमारे डिजायर्स के ऊपर और हमारी क्वालिटीज के ऊपर कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है और हमारी अंदर किस तरह की इमोशंस है। तो हमारा काम है कि हम हमारे ऊपर फोकस करें। अगर कुछ चीजें अच्छी है तो उस चीज के लिए अप्रिशिएट करो, अगर कोई चीज अगर अच्छी नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, उस चीज के ऊपर बात भी ना करो। तो यही है आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। सो ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये कैसा है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आने वाले ऐसे ही टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारी चीजें बताती रहूंगी इन डेप्थ में। अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स आपको शेयर करती रहूंगी। सो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करना। टिल द टाइम लेट्स प्ले विद टुगेदर। हैव अ गुड डे। बाय बाय।